हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आगामी दरोगा, बिहार का जो दरोगा है जल्द आने वाला है। इसी को लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है टेस्ट नंबर 62। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखिए। और हाँ, इससे संबंधित पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है। आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए भाई बंधु हैं, एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? दो गो लोक सेवक है ना, दो गो लोक सेवक कौन है? तो इसमें कौन कौन थे? बीएन राव और एसएन मुखर्जी। बीएन राव और एसएन मुखर्जी कौन कौन है? बीएन राव और एसएन मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्डधारक का विलय किसमें किया गया है? तो कह रहा किसका विलय किसमें किया गया है? तो पीआईओ का ओसीआई में। किसमें? पीआईओ का ओसीआई में। किसमें किया गया है? तो पीआईओ को ओसीआई में। अगला क्वेश्चन है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है बिपिन चंद्र है। कौन है? बिपिन चंद्र। तो ये पुस्तक काफ़ी अच्छा है, जो कि इसमें 1880 से लेकर के 1905 तक के है ना भारतीय आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया गया है ना। तो किस पुस्तक में? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया है ना। तो इसका लेखक कौन है? बिपिन सिंह है। करा भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब हाई कोर्ट में निम्नलिखित में से किस एक बाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो ये जो है आपको इंदिरा साहनी में। किसमें? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ के द्वारा है ना, इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ के द्वारा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक बाद में पिछड़े वर्गों मतलब बीसी ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? कह रहा है निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार उसका सही क्रम अवरोही में क्या है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में है। तो इसका हो जाएगा पीर पंजाल, फिर कारबुद, फिर नाथुवाड़ी और वर्देवादी। तो इस तरह से इसका जो अवरोही क्रम है ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरी तरफ उसका देश है। मतलब कौन सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ये बताना है। तो माउंट रेनर की अगर बात करें तो यूएस में है। कहाँ है? यूएसए में माउंट रेनर। माउंट एटना की अगर बात करें तो इटली में है। एटना ऐसे इटली। माउंट पेरिकुटिन की बात करें तो मैक्सिको में है। और माउंट एपो की बात करें तो फिलीपींस में है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4-1 है ना, 4-1। तो ये जो बी नंबर में है, किसमें है? बी नंबर में। अगला क्वेश्चन, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बहुत अच्छा रहता है। और ये जो एकेडमी है, ये जो संस्थान है, उसको दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसी चीज़ को विश्वास में ले करके हम लोग यूट्यूब पर लाए हैं, ताकि जो भी भाई बंधु क्लास को नहीं खरीद सकते हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखकर अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकें। अगला, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? मतलब 4 गो ऑप्शन है, तो कह रहा अन्य 3 की तुलना में सबसे ज़्यादा परिवर्तित करने वाला कौन है? तो है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ताज़ा बर्फ से है ना, जो जितना उजला रहता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, परिवर्तित करता है। तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि हो जाएगा।
मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो किसका उप विभाग है? ये बंगाल डेल्टा का। किसका है? बंगाल डेल्टा का। कारण मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो बंगाल डेल्टा का। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये बताना है। तो ये कहाँ होती है? आपको चेन्नई में। कहाँ होती है? चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान नहीं है, बाकी सभी पर है। तो ये जो है आपको गिरनार है ना, गिरनार जो कि गुजरात में पड़ता है। गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो यहाँ जो है चाय का बागान नहीं है, बाकी कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग तो प्रसिद्ध ही है। और यही दार्जिलिंग है जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कह सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में। आप लोग एक बार मैप देखने की कोशिश कीजिएगा, है ना, कि सियाचिन हिमनद कहाँ है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में है? तो ये बताना था। तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कारण निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? करा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसका राज्य है। तो मुंकाविक वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। डालमा झारखंड में, ये भी सही है। नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है। नैयर जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि नैयर कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है नैयर? तो केरल में है ना। कहाँ है? केरल में। कोटी गांव गोवा में है, बिल्कुल सही है। कोटी गांव कहाँ है? तो ये आपको गोवा में। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, मुंका बिक्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। डालमा झारखंड में। नैयर केरल में है। कोटी गांव गोवा में। ठीक है, तो ये सभी जो है इसका आंसर था। कहना जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन है? इक्वाडोर है। इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता 2022 में किन किन देशों के बीच हुई थी? तो किन किन देशों के बीच हुई थी ये बताना है। तो ये हुई थी आपको भारत और कनाडा के बीच में। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता 2022 में किन किन देशों के बीच में हुई थी? तो भारत और कनाडा के बीच में। किसके बीच में? भारत और कनाडा के बीच में। अगला है, ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ई समाधान पोर्टल को लागू या जारी किया गया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कौन है? MC मैरी कॉम है। MC मैरी कॉम। 12वां अग्नि वॉरियर 2022 का संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो 12वां अगर देखा जाए तो किसके किसके बीच में हुआ है? ये भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में 12वां अग्नि वॉरियर 2022। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा की अगर बात करें तो ये टोटल 13 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से गुजरती है। तो इनमें से कह रहा है भूमध्य रेखा से नहीं गुजरने वाली कौन है ना? तब भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा, ये दोनों नहीं है, अर्थात 3 और 4 हो जाएगा। बाकी गेबोन और सोमालिया। तो आप लोग याद रखिएगा, जो है उसको याद रखिएगा तो आसानी से छाट सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका सीमा
समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो किस कह रहा है दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो किसका उत्पादक है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको मैग्नीज का। किसका है? मैग्नीज का, है ना, मैग्नीज। करा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति था? तो ये धार्मिक था। किस प्रकृति के था? तो धार्मिक प्रकृति के आंदोलन था हुआ। अगला क्वेश्चन करा यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल संस्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितनी राज्यों में होकर गुजरना होगा? तो कितना राज्यों? लगभग 7, है ना, लगभग नहीं मतलब 7 राज्यों से गुजरना होगा। अगला क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो इसका क्या हो जाएगा, है ना? अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। केवल और केवल बी नंबर सही है, अर्थात बी। कारण निम्नलिखित में से बजट 23-24 के 7 प्राथमिकताओं सप्तर्षि से संबंधित है। सप्तर्षि से संबंधित है तो समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, सक्षमता को सामने लाना है, वित्तीय क्षेत्र लाना है, अब संरचना एवं निवेश करना है, युवा शक्ति है ना, भारत प्रगति इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सप्तऋषि है, तो इसे याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति और अवसंरचना एवं निवेश, ये 7 सप्तऋषि है 2023-24 के, है ना, प्राथमिकताएं दिया गया है इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन 7वां में ये प्रगति जोड़कर गलत कर दिया। कर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब प्रारंभ किया गया है? तो कब प्रारंभ किया गया है? 21 अगस्त 2017 को। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब प्रारंभ किया गया है? तो 21 अगस्त 2017 को। अगला क्वेश्चन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है ना? तो ये सी नंबर जो ऑप्शन है नहीं होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय की प्रबंधन करना, नियत नहीं था, अलग अलग था। ठीक है, कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसका दायित्वों का? तो प्रधानमंत्री के दायित्वों का, प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। कर वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो वैसे में क्या कहलाता है? रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा की अगर बात करें तो टॉमस मुनरो ने लाया था। किसने लाया था? टॉमस मुनरो। और ये जो है मद्रास और मुंबई के क्षेत्रों में चलाया गया था, मद्रास और मुंबई। अगला क्वेश्चन अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको कहाँ है? तो भारतीय महासागर में। कहाँ है? भारतीय महासागर में। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? तो भारतीय महासागर। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क, तो बिस्मार्क की अगर बात करें तो किससे ये प्रभावित था, ये पूछा जा रहा है। तो बिस्मार्क किससे था? हेगेल से, है ना, हेगेल। किससे था? हेगेल से। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? इकोनॉमिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी से, है ना, किसे? यूनानी से। इकोनॉमिक शब्द करा अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? तो ये किसने कहा था?
प्रो मार्शल ने। किसने कहा था? प्रो मार्शल ने। करा अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा था कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? प्रो मार्शल ने, प्रोफेसर। करा यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। करा यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी ही जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करा MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान स्थित है। कहाँ स्थित है? MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान, तो ये है आपको चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, है ना। हरित क्रांति के जो है जनक कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसमें जो असत्य है वो आपको डी नंबर है। 1913 के शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र में राष्ट्रवादियों की अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा की मांग को स्वीकार कर लिया गया है, ये गलत बात है ना। बाकी सभी सही है। अगला, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 2005 में। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 2005 में, राष्ट्रीय निवेश कोष की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल संरक्षण मसौदा तैयार करने हेतु किस नवगठित जांच समिति का गठन किया गया है? तो मिहिर शाह समिति ने। करा राष्ट्रीय जल संरक्षण मसौदा तैयार करने हेतु किस नवगठित जांच समिति का गठन किया गया है? तो मिहिर शाह समिति। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है, तो ये कब किया गया था ये बताना है। तो 26 फरवरी 2022 को। करा है, भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था, तो 26 फरवरी 2022 को। ऐसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन गंगा किस देश के सहयोग से संबंधित था? तो हमारा यूक्रेन में फंसे लोगों को, है ना, भारतीय लोगों को, है ना, बाहर निकालना, ये ऑपरेशन गंगा संबंधित था, जो कि 26 फरवरी 2022 को शुरुआत हुई थी। करा ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 65वां है। कैमा है? 65वां है। करा ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 65। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। बोहरा समिति किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो संबंधित है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। अगला क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार ये भी है, कोई वृत्ति करने का अधिकार ये भी है, लेकिन काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अर्थात एक केवल और केवल 2 हो जाएगा। करा प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन किस स्थान पर उपलब्ध है? तो किस स्थान पर है? बाघ गुफाएं हैं, है ना, बाघ गुफाएं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित अष्टांगिक हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? तो किसने किया था? वाग्भट ने, है ना। प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना किस विद्वान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? तो अदालत आला की स्थापना लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? तो लाहौर में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लिया है?
तो अकबर, है ना, किससे? अकबर से। कह रहा किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली है? तो अकबर से। कह रहा मुकर्रब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? तो जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। कह रहा मुकर्रब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? तो ये संबंधित है आपको जहांगीर से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है ना? तो ये होता है आपको इस परियोजना हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। कर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। पहले इसके लिए जो है समिति होता है, उसी समिति के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। कह कौन सा खेल का मैदान कुत्तों की दौड़ से संबंधित है? कुत्तों की दौड़ से, तो कुत्तों की दौड़ से संबंधित है व्हाइट सिटी, है ना, व्हाइट सिटी। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला कौन था? हेराल्ड एम सी मिलन, है ना, एम सी मिलन। पहला कौन था? एम सी मिलन। कह कौन अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है? अमेरिका की प्रथम महिला तो सैली राइड, सैली राइड है। कह कौन अमेरिकी की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? तो सैली राइड। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव कौन बने थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव कौन बने थे? तो बुतरस धाली। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव कौन बने थे? बुतरस धाली। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? खुरल। क्या है? खुरल। अगला क्वेश्चन, लोक मिलनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा लोक मिलनी योजना, है ना, शुरू किया गया है। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुंग अस्कावा है। कौन है? मात्सुंगू अस्कावा, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? महिला बाल विकास मंत्रालय से। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम योजना किस मंत्रालय से? तो महिला बाल विकास मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, उसके राज्यपाल है। कह मध्य प्रदेश में क्या? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल है, ये भी सही है। गुजरात में आचार्य देवव्रत है, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश में आपको गुलाब चंद कटारिया नहीं है ना। आंध्र प्रदेश में कौन है? तो अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर। अगला क्वेश्चन, वियतनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वियतनाम के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वियतनाम के कौन है? वेन वान युयांग, वेन वान युओंग। वियतनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वेन वान युओंग। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? केरल की पहली आदिवासी महिला जो कि एयर होस्टेस बनी है वो गोपिका गोविंद है। कौन है? गोपिका गोविंद। अगला है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू और पाई गई है? तो किस में पाई गई है? सुल्तान बलबन का मकबरा में, सुल्तान बलबन के मकबरा में। अरे इमारतों में से मतलब किसके इमारत में, है ना, एक पहली मौजूद सही मेहराब टू और पाया गया है? तो सुल्तान बलबन का मकबरा में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो 122 के तहत। किसके तहत? 122 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो 122 के तहत। क्रिकेट को पहली और आखिरी बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? पहली और आखिरी बार, तो पहली और आखिरी बार 1900 ईस्वी में। कब किया गया था? 1900 में, पहली और आखिरी बार। आधुनिक बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी?
तो 1934 में। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। मर्डेका कप संबंध है, तो ये तो फुटबॉल से है, आसान है ना। मर्डेका कप से संबंधित फुटबॉल से। कर कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनर्स्थापित किया जा सकता है? तो ये रेलवे और समान बजट। संविधान का 93वां, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो संपादक थे आपको कार्ल रीटर थे। कौन थे? कार्ल रीटर। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रीटर। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, है ना, तो वो संस्तर कहलाता है। कौन कहलाता है? वो संस्तर। अगला क्वेश्चन। चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जनजातियां में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख जो कारण है होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में वृद्धि। होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में वृद्धि। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो शैक्षिक तथा शोध संस्थान में, इसमें भी दिया जाता है आपको, है ना। तो ये शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, है ना, ये तीनों को जो है दिया जाता है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन। पेरीपेटस किनका संयोजक है? पेरीपेटस किनका संयोजक है? तो ये है एनालिडा व आर्थोपोडा का। एनालिडा व आर्थोपोडा का। कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था आपको श्री मेरियम्मन मंदिर। श्री मेरियम्मन मंदिर। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है वह कौन बीमारी से है? तब बुलिमिया से। किससे है? बुलिमिया से प्रभावित है या ग्रस्त है। अल्कोहल के निरावीशन के लिए मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? अल्कोहल के निरावीशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यकृत, है ना। अल्कोहल के निरावीशन के लिए मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका सुंदर उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का। किसका है? सरोवरीय मैदान का। अगला क्वेश्चन। रेगिस्तान टिड्डी एकाकी रहेगी या यूथ चारी? यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो भोजन और जलवायु पर। भोजन और जलवायु पर। रेगिस्तान टिड्डी एकाकी रहेगी या यूथ चारी रहेगी, यह निर्भर करता है भोजन और जलवायु पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? कोशिका दीवार। कौन है? कोशिका दीवार। कौन सा? ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है कोशिका दीवार। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, मतलब मिलन है? तो ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कौन कौन है? तो मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती, तीनों मिलके, तीनों वनों का उदाहरण वहाँ मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर स्कूलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया था? तो ये जो है रिलेटिविटी का सिद्धांत। रिलेटिविटी का सिद्धांत। 81 नंबर। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही है ना। सागर के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। बिल्कुल सही है। तो ए और दोनों क्या है? सत्य है। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन। जब सीले बिस्कुटों और
को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है, क्योंकि कारण जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो कुरकुरा हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है ना। फ्रिज के अंदर आर्द्रता जो होती है कमी हो जाती है, और वो जो कमी होते हैं तो जो रहता है आर्द्रता उसको खींच लेता है, तो क्या हो जाता है? कुरकुरा हो जाता है। कर पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में जो काम आता है तो उत्तल, है ना, उत्तल प्रकार का जो ग्लास रहता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो कैसे करेंगे? तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल की बात हो रही है तो चिंसूरा, है ना, किसको? चिंसूरा को बंगाल में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? डचों के द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तारे, है ना, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है किससे? तो नाभिकीय संलयन से, है ना। किससे करते हैं? नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से, अर्थात 1 और 2। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? तो ये अम्लीय प्रकृति का है। क्या है? अम्लीय प्रकृति का है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के तल के क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाएगा? तो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो कैल्शियम है, बी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पोष्ट का एक अवयव होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पाइरेथ्रम का। किसका? पाइरेथ्रम का। फिनाइल कीटोनेरिया नामक रोग होता है, ये किसमें? ऊतकों में फिनाइल एलिनील बढ़ जाती है, ऊतकों में फिनाइलिनील बढ़ जाती है, इसीलिए। करा वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? तो पौधे के शुष्क नमूनों का पर्यवेक्षण केंद्र है ना, पौधों के शुष्क नमूनों का पर्यवेक्षण केंद्र होता है। अगला है, प्रकाश रासायनिक धूम को बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो ये होता है आपको NO2 के उच्च सांद्रण O3 तथा CO के बीच शाम के समय, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है काफी कड़ा है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों के चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बर्तनों को चमकीला करने के लिए किया जाता है जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का। तो आगे जो है 5 गो मैथ और रीजनिंग है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो कृपया करके सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा क्या बोले, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पर चल ही जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से एक बार खुद से स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसमें आंसर भी दिया हुआ है, और जो हम आंसर बताए हैं वो एग्जैक्ट आंसर है। अगर आंसर जो दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो गलत है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।